हेलो एवरीवन। नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मीशो में आज भयंकर धूम मची है। अगर आपने देख लिया होगा 20% का अप है यूबीएस की एक रिपोर्ट पर। उस रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 1 मिनट में। बट अगर आप इसका ट्रेजेक्टरी देखोगे, लिस्टिंग के बाद से 50-60% पे लिस्ट हुआ था एंड देन थोड़ा डिप आया था 156 के अप्रॉक्स एंड देन हमेशा ही अप ट्रेंडिंग है। आप इसका यहाँ पर अगर रेंज देखोगे तो वॉल्यूम इसमें एक्सपोनेंशियली बिग कैटेगरी में वॉल्यूम यहाँ पे बाय इन करी जा रही है। राइट, अभी यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बोला गया है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये बोला है कि पर्टिकुलरली जो मीशो एज अ ब्रांड है वो जो उनका नेट मर्केंटाइज वैल्यू जो है, नेट मर्केंटाइज वैल्यू वो 30% ग्रो करेगा। और ये जो रिपोर्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये देखनी होगी कि उन्होंने जो प्रोजेक्शन करा है वो लास्ट 5 ईयर्स का करा है। दैट इज़ नॉट अ प्रोजेक्शन ऑफ अ 1 ईयर कि इसको यहाँ पर इतना 20% पे रेक कर गया है। राइट, देन उन्होंने बोला यूज़र एक्सपेंशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिंग द एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो अभी कुछ 200 मिलियन के आसपास है, वो बोल रहे हैं कि 518 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। राइट, देन इम्प्रूविंग द एंगेजमेंट डेफिनेटली मार्केट इवेंट टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में इनका सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एक एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बनेगा। और जहाँ पर ये ज़ीरो कॉस्ट पे एक सेलर को बेचने का ऑप्शन देते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। अर्निंग मार्जिन डेफिनेटली इनके इंक्रीज होंगे जैसे जैसा कस्टमर बेस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एंगेजमेंट इनका इंक्रीज होगा। एंड लास्ट इनका वही एसेट लाइट मॉडल है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का जो डायनामिक्स है वो धीरे धीरे कलेक्शंस पे आकर वो सेट ऑफ हो जाएगा। राइट, इन सब फैक्टर्स को मिला के ये 220 का उन्होंने एक टारगेट प्राइस पहुंचाया है। और हमारा इंडियन मार्केट इतना इतना सही है कि उसने आज ही उसे 220 हिट करा दिया है। सो डेफिनेटली अगर आपको ये आईपीओ में मिला है तो डेफिनेटली अगर आपने होल्ड करके रखा है तो होल्ड टाइट सिट टाइट। अभी पता नहीं इसके आगे क्या होगा, बट अगर आपको नया पोजीशन बनाना है तो रुक जाओ भाई, क्योंकि अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखोगे और इसका पीई देखोगे तो वो ओवर द रूफ जा चुका है। अब इसमें कहीं पे भी पीई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से थोड़े बहुत टाइम में एटर्नल से भी ज़्यादा का पी की डिमांडिंग में आ जाएगा। अगर अपन इसका लास्ट टाइम जिन्होंने फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, मैंने अपने शायद से अपने अर्लियर वीडियोस में भी शेयर करा है, इनका फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव ही है कुछ 3000, या ये रहा पीएनएल कुछ 38443 का नेट प्रॉफिट का लॉस है। दैट इज 3833 करोड़ का प्रॉफिट का लॉस है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1379। हाँ, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने कुछ ऑफिस शिफ्ट करा हो, आईपीओ एक्सपेंसेस हो, उस वजह से ये इतना ही हो, बट बाय एंड लार्ज कंपनी इज नॉट इन प्रॉफिट फॉर द टाइम बीइंग, जिसके रिस्पेक्ट पे आप इतना ज़्यादा पी मांग सकते हो। सो डेफिनेटली न्यू पोजीशंस लेना नॉट रिकमेंडेड। एग्जिस्टिंग पोजीशन इफ यू आर होल्डिंग टिल फ्रॉम द आईपीओ होल्ड टाइट चट्टा है तो बहुत ही सही बम पर पहुंच गया होगा, मतलब 100% प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा स्टॉक में। सो डेफिनेटली, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।